इसका जो मुख्य किरदार है अर्जुन, वो एक रिसर्च स्कॉलर है और उसे लाइब्रेरी के बहुत पुराने मतलब जो प्रतिबंधित सेक्शन है वहां काम करने की इजाजत मिलती है। और यहीं से कहानी का सेटअप शुरू हो जाता है। हाँ, और गार्ड उसे चेतावनी भी देता है, कहता है बाबू रात के बाद यहाँ रुकना ठीक नहीं। ये एक क्लासिक सेटअप है। बिल्कुल। एक जिज्ञासु किरदार, एक चेतावनी, हाँ, और एक मना की हुई जगह। हाँ। ये सुनने वाले के मन में मतलब तुरंत एक तनाव पैदा कर देता है। और फिर जाहिर है रात में अजीब घटनाएं शुरू होती हैं। अर्जुन को किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है, वो आवाज थक थक थक। फिर एक पुरानी किताब अपने आप मतलब शेल्फ से सीधे जमीन पर गिर जाती है। और ये कोई ऐसी वैसी किताब नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये 1790 की एक हाथ से लिखी हुई डायरी है। और अगर हम इसे एक बड़े परिप्रेक्ष्य से देखें तो ये पाया गया दस्तावेज या फाउंड डॉक्यूमेंट वाला जो तरीका है वो कहानी को एक ऐतिहासिक गहराई दे देता है। अच्छा। डायरी का लेखक है एडवर्ड विलियम्स और वो लिखता है, इस भवन में कई आत्माएं कैद हैं। ओह। जो रात को पढ़ता है वो कभी अकेला नहीं होता। यहाँ से मामला सच में बहुत दिलचस्प हो जाता है। जी। लाइटें झपकने लगती हैं और अर्जुन को एक लंबा काला साया दिखाई देता है। फिर तो किताबें अलमारियों से गिरने लगती हैं और एक ठंडी आवाज गूंजती है, हमारी कहानी पूरी पढ़ो। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये कहानी का एक टर्निंग पॉइंट है। कैसे? देखिए, भूत सिर्फ डराना नहीं चाहते, तो फिर वे चाहते हैं कि उनकी कहानी जानी जाए। हाँ। ये डर को एक मकसद देता है। वो बेवजह परेशान नहीं कर रहे हैं। और वो कहानी भयानक है। डायरी के अंत में लिखा है कि ब्रिटिश काल में कई भारतीय विद्वानों को उन्हें वहीं कैद करके मार दिया गया था और उनकी आत्माएं वहीं रह गई। हाँ, और जब अर्जुन ये पढ़कर भागने की कोशिश करता है तो दरवाजा बंद हो जाता है। यहाँ देखिए कहानी कैसे व्यक्तिगत डर को एक ऐतिहासिक त्रासदी से जोड़ देती है। हाँ, ये बात तो है। और यही चीज